कि एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष की भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपनी पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बात बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने और माता सती को क्रोध आ गया। उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से छठी छिन्नमस्ता देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाएं। अन्य 9 रूप क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला देवी आती हैं। छिन्नमस्ता शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें से छिन्न का अर्थ अलग होने से, जबकि मस्ता का अर्थ मस्तक या सिर से है। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है, भयानक है। ये माँ का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहने हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें एक खड्ग तथा दूसरे हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई। वहाँ उन्होंने स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय बाद भी जब उन्होंने भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने खड्ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूट कर निकली, जिसमें से उनकी दोनों सेविकाओं ने रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। इसी कारण माता रानी का ये रूप प्रचलन में आया। छिन्नमस्ता माता देवी का साधना मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै होम होम फट स्वाहा। माँ छिन्नमस्ता का पूजा विधि का लाभ क्या है? माँ छिन्नमस्ता के रूप व स्वभाव के देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने पर अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति व संकट दूर होते हैं तथा उनका मार्ग प्रशस्त होता है। माता छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का विधान है। छिन्नमस्ता माता का अन्य नाम छिन्नमस्तिका